भारतीय वायुसेना से जुड़ी एक दुखद खबर आई है। चूरू के रतननगर में फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया है। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई है। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। चूरू में क्रैश हुआ आईएएफ का फाइटर जगुआर। इस साल तीसरा जगुआर हुआ हादसे का शिकार। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के भानुदा गांव में आज करीब 12:40 पर एक फाइटर प्लेन है वो क्रैश हुआ और इस प्लेन क्रैश के अंदर प्रारंभिक तौर पे बताया जा रहा है कि पायलट और को पायलट है उनकी जान गई है। खेत में बिखरे विमान के मलबे। आग से उठता धुएं का गुबार। मौके पर उमड़े ग्रामीण। और हादसा रिकॉर्ड करते तमाशबीन। तस्वीरें बता रही है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। पलक झपकते ही सब राख हो गया, खाक में मिल गया। परेशान करने वाली ये तस्वीरें चूरू के भानुदा गांव से आई हैं। बुधवार दोपहर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। भानुदा गांव है राजस्थान। यहाँ पे एक फाइटर जेट है जो क्रैश हो गया था लगभग 1 बजे के आसपास। इसके अंदर कुछ कैजुअलिटी भी हुई है, यहाँ गांव वालों की नहीं हुई। फिर भी यहाँ हमने कॉजन ऑफ कर रखा है। एयरफोर्स के और जो लोग हैं वो सब आ चुके हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। मेरे पास में गांव भानुदा से टेलीफोन गए कि हमारे गांव के बिल्कुल पास में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। आग के गोले उठ रहे हैं, धुआं उठ रहा है और ऐसा लगता है बहुत बड़ा धमाका हुआ है कि कोई विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मैं तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। हम लोग हमारी टीम के साथ में यहाँ पर आए। मैंने आईजी साहब से तुरंत बात की। आईजी साहब ने कहा कि हम लोग रवाना हो रहे हैं और क्या हुआ है ये आप भी मौके पर पहुँचने के बाद में बताना। प्रशासन में आया, जब तक प्रशासन भी साथ ही पहुँच गया था। दोपहर करीब 12:40 पर गांव के ऊपर से गुजरते समय प्लेन ने अपना नियंत्रण खो दिया। नीचे गिरते विमान छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गया और आसपास के खेतों में आग लग गई। चारों ओर मलबा बिखर गया। क्रैश वाली जगह से 2 शव बरामद। घटना की सूचना फैलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की अपील की और घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू कर दी। भारतीय वायुसेना ने दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करने के आदेश है। वो इस पेड़ से टकराया और पेड़ से टकरा के और फिर सीधे जो ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर टकराया और ज़मीन पे टकराने के बाद में काफ़ी लंबी दूरी तक है इस प्लेन को क्रैश हुआ और क्रैश होने के कारण इसका जो मलबा है वो चारों तरफ बिखर गया। एक तेज़ धमाके की आवाज़ है वो ग्रामीणों के द्वारा सुनी गई और इसके बाद जो ग्रामीण है वो भी यहाँ मौके पर पहुँचे और इसके बाद जो वायुसेना के अधिकारी और साथ ही सैन्य अधिकारी और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौके पर पहुँचे। अचानक से ये फाइटर जेट 12:35-40 के लगभग आया तो मैंने फाइटर जेट जैसे ही आया तो उसकी आवाज़ ऐसी थी, तेज़ थी थोड़ी, तो उसको देखने के लिए मैं बाहर आया और बाहर आया तो देखा मैंने इसके राइट हैंड साइड में आग लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद ये देखते देखते आंखों से ओझल हो गया और फिर वापस ये यू टर्न लेके आया और धमाका अचानक से बहुत तेज़ धमाका हुआ। हमने तब तक हमें ये नहीं पता था कि ये फाइटर जेट है। फिर हमने ये सोचा कि हो सकता है ये सवारी विमान भी हो सकता है, तो चलो जाके लोगों को बचाया जाए, एक धमाका हुआ है। तो हम वहाँ पहुँचे। यहाँ जब पहुँचे तो हमने देखा कि टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए थे और एक हेलमेट मिला और कुछ डॉक्यूमेंट्री मिली थी मुझे, तो मैंने पुलिस वालों को सुपुर्द कर दी। इस साल तीसरा जगुआर हुआ है हादसे का शिकार। पहला
7 मार्च 2025 हरियाणा के पंचकुला पायलट ने समय रहते इजेक्ट कर दिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। दूसरा, 2 अप्रैल 2025 गुजरात के जामनगर में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। तीसरा, 9 जुलाई 2025 चूरू का भानुदा गांव। इन हादसों की वजह ज्यादातर तकनीकी खराबी बताई गई है। आपको बताते चलें कि जगुआर विमान भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके बार बार क्रैश होने से सवाल उठ रहे हैं। ये विमान 40 साल से ज्यादा पुराना है। इन्हें आधुनिक बनाने की कोशिशें चल रही हैं। भारतीय वायुसेना अब नए विमानों जैसे राफेल और स्वदेशी तेजस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। फिर भी जगुआर अभी भी कई मिशनों के लिए जरूरी है। जो दूर दूर तक बताया जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर का जो एरिया है, उस 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो विमान का मलबा है, वो विमान का मलबा गिरा और इस मलबे को अभी एकत्रित किया जा रहा है। साथ ही ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है। अभी भी लगातार ये जो कार्रवाई है वो जारी है। चूरू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अमित तिवारी के साथ मैं मनोज शर्मा।